ईसाल सवाब की महफिल है। ईसाल सवाब का मतलब होता है किसी को सवाब पहुंचाना। अब सवाब पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके में आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, ताकि आपको पता चले जिसे हम फातिहा कहते हैं, जिसे हम तीजा कहते हैं, जिसे हम दसवां बीसवां बरसी और छमाई कहते हैं, इन सब का मकसद ईसाले सवाब होता है। क्या होता है? तीजे में आप कलमा शरीफ पढ़ के बख्शते हैं, 10वें में फातिहा पढ़ के बख्शते हैं और उस खाने को गरीबों को खिलाते हैं ताकि इसका सवाब मैयत की रूह को पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? बहुत जल्दी में 5 मिनट में समझा के बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसका अकाउंट सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया, अब कुछ नहीं, मर गया। फिर सरकार फरमाते हैं जब उसके रिश्तेदार उसे गुस्लो कफन देके कब्रिस्तान लेके चलते हैं तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। कितनी? 3 चीजें जाती हैं। क्या क्या? औलाद, माल, आमाल। कितनी चीजें जाती हैं? 3 चीजें। औलाद, माल और उसके नेक या जो भी अमल है वो भी साथ जाते हैं। 3 चीजें साथ जाती हैं। अब ये 3 चीजें साथ जाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उसे दफन कर दिया जाता है तो 2 वापस आ जाती है, 1 रह जाती है। वापस कौन कौन आती है? आपको मालूम है। माल भी वापस आ जाता है, औलाद भी वापस आ जाती है, रह कौन जाता है? अमल। चाहे बुरा हो या अच्छा, तो अमल आपके साथ रह गया। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा है तो उसको भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या हालत होगी है मैं नहीं बता सकता हूँ। रूंगटे खड़े हो जाते हैं जब कुरान पढ़ा जाता है और उसमें ये अजाब की बातें आती हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून का गलिय्यिल हमीम। अल्लाह फरमाता है जब जहन्नमियों को खाने भूख लगेगी तो धुहर नामी एक फल है जिसमें कांटे होते हैं, बॉल नुमा होता है, वो खाने को दिया जाएगा, हलक में अटक जाएगा। जब पानी मांगोगे तो जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ पीप हमें पीने के लिए दिया जाएगा। हम पिएंगे तो वो इतना गर्म होगा कि हमारे पेट की आंतें पिघल कर हमारी पिंडलियों की तरफ से बाहर आ जाएंगी, शोरबा बन के बाहर आ जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सख्त अजाब होगा। नबी फरमाते हैं 2 चीज वापस आ गई, 1 रह गई, और वो नेक अमल है या बुरे अमल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो चीज आपके साथ रहने वाली है आप उसका साथ दोगे या जो पलट कर आने वाली है उसका साथ दोगे? जल्दी बोलो, किसका साथ दोगे? अमल का। तो अमल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्में देखनी, गाने सुनने हैं, डांस करना है, हराम करना है, जुआ खेलना है, चोरी करनी है, मोबाइल चुराने हैं, मोबाइल की चिपें लोड कर करके लोगों के अंदर गलत रिवाज जन्म देना है। ये सब करोगे? क्या करोगे? मस्जिद में जाओगे, मुनव्वरा मस्जिद में जाओगे, इमाम साहब से मुसाफा करोगे, कलमा पढ़ोगे, दुरूद शरीफ पढ़ोगे, नमाज़ें याद करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, मदरसे के बच्चों का ताबुन करोगे, उलमा का अदब एहतराम करोगे, इन्हें अपने सर का ताज बनाओगे। इंशाअल्लाह देखना कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। आखिरी बात बता रहा हूँ, आपका अकाउंट सीज कर दिया गया, कुछ नहीं पहुंच रहा। हम दुनिया में देख ले, बैंक में अगर किसी का अकाउंट है वो मर जाए तो बंद खाता। अब उसके लिए कुछ प्रोसीजर है जो करना पड़ता है। बेटा जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, वो अपने अकाउंट से उसको अटैच कराएगा, फिर पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया करेगा, उसके बाद जाके कहीं उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं या ये अपने अकाउंट से अपने बाप के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता। कोई प्रोसीजर है नहीं है। इतनी बात तो आप समझते हो, दुनिया में रहते हो, आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ लें। जब हमारा अमाल का अकाउंट बंद हो गया,
अब हम न नमाज पढ़ सकते हैं, न रोजा रख सकते हैं, न तस्बीह व तहलील कर सकते हैं, न अपनी नेकियां बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारे अकाउंट में नेकियां आए कैसे? तो अल्लाह के नबी ने उसका तरीका बता दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए क्या करूं? तो आका फरमाते हैं उनके लिए पानी का कुआं खरीद के सदका कर दे। जब वो सदका कर देता है तो मुस्तफा उस कुएं के करीब जाते हैं और हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हादिही ले उम्मे सादिन, ऐ अल्लाह इस कुएं के पानी का सवाब साद की वालिदा को अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारा अकाउंट खुल गया। अब हमारा अकाउंट कैसे खुला? हमने तीजा पढ़ा, कलमा शरीफ पढ़वाया जगहों पर, उसका सवाब भेज दिया। हमने कुरान खानी कराई, कुरान का सवाब भेज दिया। मदरसे के बच्चों को खाना खिलाया, उसका सवाब भेज दिया। अब ये सारे सवाब हमारे जा रहे हैं। अब अकाउंट में जितना पैसा होगा उसके हिसाब से बोनस मिलता रहेगा, उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बोलो जल्दी बोलो। 1 लाख होगा तो 1 लाख के हिसाब से, 1.5 होगा तो 1.5 के हिसाब से, 2 होंगे तो 2 के हिसाब से। बिल्कुल इसी तरीके से समझ लो, जितनी हमारी नेकियां थी वो उससे काम पूरा नहीं हो पा रहा। हमारे बच्चों ने ईसाले सवाब कर दिया, कुरान की तिलावत भेज दी, सदका कर दिया, गरीबों की मदद कर दी, नबी के मिलाद की महफिल सजा दी और उसके सवाब को भेज दिया। अब जब ये सवाब हमारे पास आता है, हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपने रिश्तेदार के लिए कोई चीज ईसाले सवाब करता है, सवाब पहुंचाता है, तो अल्लाह किसके जरिए से वो सवाब पहुंचवाता है, इसको आप सुन लेना और दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देना। मैं इनाम नहीं मांग रहे आपसे, सुभान अल्लाह सिर्फ कह देना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब हम कोई चीज अपने मुर्दे के लिए सवाब करते हैं तो